अगर आपके पास 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए हैं या उससे ज़्यादा पैसा पड़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस पैसे को कहाँ लगाएँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि सच बताऊँ, ज़्यादातर लोग पैसा बैंक में रखते हैं और सालों बाद देखते हैं कि पैसा थोड़ा-सा ही उनका बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग वही पैसा सही जगह लगाते हैं और उनका पैसा 2 से 3 गुना तक बड़ा हो जाता है। तो आखिर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है सही जगह पैसा लगाना। आज मैं आपको बताऊँगा एसबीआई के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां आप एक साथ पैसा लगाकर लंबे समय में अच्छा पैसा तैयार कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कौन सा फंड आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। एक साथ पैसा लगाना यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए अगर आप 5 से 10 साल तक समय दे सकते हैं, तभी ये आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर जल्दी पैसा चाहिए तो ये आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले फंड के ऊपर और हमारा सबसे पहला फंड है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते तो एसबीआई ब्लू चिप फंड एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फंड मेनली बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा लगाता है, इसलिए उनमें उतार चढ़ाव कम होता है कंपेयर टू छोटे फंड्स के मुकाबले। किसके लिए ये सही साबित हो सकता है? अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और धीरे धीरे पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो ये फंड आपके लिए काफी परफेक्ट साबित हो सकता है। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में लगभग 10 से 12% का रिटर्न दे सकता है, यानी कि बैंक एफडी से बेहतर, लेकिन रिस्क कंट्रोल रहता है। अगर मैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फंड ने पिछले 2 साल में 4.35% का रिटर्न दिया है, पिछले 4 सालों में 14.69% का रिटर्न दिया है, पिछले 7 सालों में 13.66% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 13.12% का। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने ऑल टाइम अपने इन्वेस्टर्स को 14.46% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके कुछ टॉप कंपनीज के नाम बता देता हूं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आप कम रिस्क लेकर स्टेबल तरीके से पैसा बढ़ाना चाहते हो तो एसबीआई ब्लू चिप फंड एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे फंड के ऊपर और दूसरा फंड है एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड। अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और ग्रोथ का भी मौका मिले तो एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। यह फंड खासकर इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है, ये लार्ज और मिड और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इससे मार्केट के हर सेगमेंट का आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। ये किसके लिए सही साबित हो सकता है? अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसे बैलेंस चाहिए, मतलब रिस्क भी मैनेजेबल हो और रिटर्न भी अच्छा मिले, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में करीब करीब 12 से 14% का रिटर्न दे सकता है, जो स्टेबल फंड से थोड़ा सा ज्यादा साबित हो सकता है। आइए मैं आपको इसके भी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा देता हूं। जैसे कि इस फंड ने पिछले 3 साल में 10.59% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 10.21% का रिटर्न दिया है, पिछले 10 सालों में 13.02% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 14.67% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। आइए मैं आपको इसके भी कुछ टॉप कंपनीज के नाम बता देता हूं। इसके टॉप कंपनीज है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले फंड के ऊपर और हमारा अगला फंड है एसबीआई मिड कैप फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो और लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो एसबीआई मिड कैप फंड एक पावरफुल ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फंड मेनली मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में तेजी से ग्रो करके बड़ी बन सकती है। ये किसके लिए सही हो सकता है? अगर आप शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से डरते नहीं हो और 7 से 10 साल तक पेशेंस रख सकते हो, तब यह फंड आपके लिए फिट बैठ सकता है। रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने लगभग 14 से 16% तक की रिटर्न दे सकता है, लेकिन ध्यान रखो जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा थोड़ा रिस्क साबित भी हो सकता है। अब आइए मैं आपको इस फंड के भी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा देता हूं। जैसे कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में 12.89% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 15.18% का रिटर्न दिया है, पिछले 10 सालों में 14.27% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 16.14% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। आइए मैं आपको इसके भी कुछ टॉप कंपनीज बता देता हूं, जैसे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड। इसी तरह की कंपनियों में इस फंड ने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले फंड के ऊपर और हमारा अगला फंड है
एसबीआई हाइब्रिड फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो एसबीआई का हाइब्रिड फंड आपके लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फंड खास इसलिए है क्योंकि यह आपके पैसे को दो जगह लगाता है। सबसे पहला इक्विटी यानी कि शेयर्स में, और सेफ ऑप्शन जैसे कि डेप्ट में भी लगाता है। इसमें रिस्क कम हो जाता है क्योंकि पूरा पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड नहीं करता है। ये किसके लिए सही साबित हो सकता है? अगर आप स्टेबल ग्रोथ चाहते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और इन्वेस्टमेंट को लेकर टेंशन फ्री रहना चाहते हो तो यह फंड आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने 9% से लेकर के 11% तक की रिटर्न दे सकता है, यानी कि सेफ भी है और एफडी से बेहतर भी आप इसे मान सकते हैं। आइए मैं आपको इसके भी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा देता हूँ। जैसे कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में 14.2% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 11.79% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 13.1% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 14.32% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इसके भी कुछ टॉप कंपनीज हैं जिसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में इसने निवेश किया हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। आखिर में कौन सा फंड हमें लेना चाहिए? तो अगर आप बिगनर हो तो एसबीआई का ब्लू चिप या फिर हाइब्रिड फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बैलेंस चाहिए तो फ्लैक्सी कैप बेहतर हो सकता है। ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मिड कैप फंड ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखोगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अगर जल्दी-जल्दी निकालोगे तो फ़ायदा नहीं मिल सकता है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में समझाना अच्छा लगा तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।